मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के 30वें भाग में नागमती वियोग खंड का वर्णन किया गया है और नागमती वियोग खंड बहुत सारी परीक्षाओं में सिलेबस में लगा हुआ है, जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वही हम पढ़ रहे हैं और आज पार्ट 7 है, जिसमें फाल्गुन मास का वर्णन किया गया है। तो जायसी लिखते हैं कि फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जादू नहीं सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, ते पर बिरह दे दुजक जोरा, तरिवर झरई झरई बन ढाका, भयो अनंत फूल भरि शाखा, करई बनस्पति हिये हुलासु, मोक भाजग दून उदासु, फागु करई सब चौचर जोरी, मोहितन लाई तनी जस होरी, जो पे पियु जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा, रात दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाई, मकुतोय मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जय पाए। प्रसंग इस प्रकार है कि फाल्गुन मास में विरहिणी के विरह का वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि नागमती कहती है कि फाल्गुन में हवा झकझोरती हुई बह रही है और इस वजह से शीत चौगुना होने लगता है। विरहिणी नागमती इसे कैसे सह पाएगी? वह कहती है कि मेरा शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है और ये पीला पत्ता, शरीर रूपी पीला पत्ता भी टिकेगा नहीं, क्योंकि विरह अब पवन बन गई है और उसे उड़ा डालेगा। वृक्षों के पत्तों के साथ साथ वन में ढाक भी झड़ रहा है। फूल फल वाली शाखाएं पत्तों से विरहित हो गई है। अब कलियों के द्वारा वनस्पतियां हुलसाने लगी है, पर मेरे लिए तो ये संसार और दूना उदास हो गया है। सभी जन चांचर एकत्रित कर फाग मना रहे हैं। मेरे हृदय में जैसे किसी ने होली की आग लगा दी हो। यदि मेरे प्रियतम को इस तरह जलना अच्छा लगता है तो मुझे इस तरह जलने में भी कोई रोष नहीं है। नागमती कहती है कि मेरे प्रियतम, रात दिन मन में यही रहता है कि तेरे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और कहूं, हे वायु, इसे उड़ा ले जा। शायद मैं उस मार्ग में जा पड़ूं जहां प्रियतम कभी पैर रखेंगे। तो विशेषतया इसमें है फाल्गुन मास में विरहिणी का मर्मोद्घाटन, अपने आप को मिटाने की बातें कहना। अलंकार है उपमा, अनुप्रास, उदाहरण अलंकार, दोहा चौपाई शैली है, जिसमें ऊपर सारे दोहे, नीचे ऊपर सारे दोहे, नीचे कड़वक